बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट 4x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। तो इस एक्सप्रेशन पे आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 है, 18 है, 12 है। इन तमाम पे हम 2 का टेबल पढ़ सकते हैं। तो यूँ 2 का 1 आ जाएगा। ये x क्यूब है, x स्क्वायर है और x की पावर 1 है, तो x भी तमाम में कॉमन है। सो 2x हम कॉमन लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू होगी हमारे 4 पे 2 का टेबल 2 और x क्यूब में से x की पावर 1 माइनस करें तो x स्क्वायर। अब 18 पे 2 का टेबल पढ़ें 9 टाइम और x स्क्वायर में से 1x माइनस x पावर 1 माइनस करें तो x माइनस 12 को डिवाइड करें 2 पे 6 और x की पावर 1 है और ये भी x की पावर 1 कॉमन है तो 6। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस पे गौर करने से ये पता चलता है कि इसकी हम फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि इम्पॉसिबल है आगे फैक्टर बनाना। सो यही हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट x क्यूब प्लस 64y क्यूब। देखें सम ऑफ 2 क्यूब्स है तो वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है इक्वल वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इस पे जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं ये ए क्यूब है यानी कि एक्स क्यूब प्लस 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है तो 4y होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बन गई। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 4y इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस a यानी कि x इंटू b 4y प्लस 4y होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर। यूँ इट्स आवर आंसर। थर्ड पार्ट x क्यूब y क्यूब माइनस 8। तो ये भी क्यूबिक फार्मूला है डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स। डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स होता है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन को हम यूँ सॉल्व करेंगे। x y दोनों पे क्यूब है तो ये होल क्यूब कर लेंगे और जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल करेंगे हम a माइनस बी यानी कि xy माइनस 2 a माइनस बी की फॉर्म इंटू ए स्क्वायर यानी कि xy का होल स्क्वायर प्लस a यानी कि xy b यानी 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इक्वल xy माइनस 2 इंटू ये xy होल स्क्वायर है तो इसको हम अलग-अलग x स्क्वायर y स्क्वायर कर देंगे प्लस ये 2 और xy मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2xy प्लस 2 स्क्वायर 4 बनता है।
आंसर। फोर्थ पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। तो इसमें हम माइनस कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कॉमन ना भी लें तो भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन माइनस कॉमन लेने से इजी हो जाएगा। माइनस कॉमन लें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाती है 23x, और ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगी 60। इसमें चांसेस मिस्टेक करने के कम होते हैं, इसलिए माइनस कॉमन ले ली। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे हम। माइनस साथ साथ चलेगी, ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये सिंपल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट हम लगाते हैं। अब ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये प्लस 60 है प्लस 1 है यहाँ पे, तो प्लस 60 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये बनता है प्लस 61 जार 60। ये सिंपल हमने देखनी है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमने दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिनको प्लस करें तो 23 बने, तो 20x प्लस 3x। देखिए 23 बनता है प्लस करने से, और 20 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बनता है, ठीक है। 60 प्लस 60 लिखेंगे ये। अगेन माइनस 7 चलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x कॉमन, ये पेयर बन जाएंगे, x कॉमन इस पेयर में से, तो रिमेनिंग x प्लस 20 प्लस 3 इसका पेयर में से कॉमन, तो x प्लस 20 इक्वल माइनस, ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 20 माइनस उसी तरीके से 7 है, ये x प्लस 3 लिख दिया मैंने, और x प्लस 20 दोनों में कॉमन है तो वो वन टाइम लिखेंगे। तो यूँ हमारा ये आंसर है। फिफ्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ये कोएफिशिएंट 2 है, 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करें, दोनों प्लस के हैं, तो 2 3 जार 6 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6, ठीक है। ये वैसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में आपने हम दो ऐसे डिजिट लेने हैं जिसको प्लस करें तो 7 बने और मल्टीप्लाई करें तो 6, तो आ जाएगा 6x प्लस 1x। देखें प्लस करते हैं तो 7 होता है, 6 1 जार करते हैं तो 6 1 जार 6 होता है, प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x को x प्लस 3 इक्वल 2x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं हम, 1 कॉमन और x प्लस 3, ठीक है जी। ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, इसको भी पहले लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 को भी पहले लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 3 पहले लिख लेते हैं हम, इंटू 2x प्लस 1 को बाद में। आंसर। सिक्स पार्ट है हमारे पास, x4 प्लस 64, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें, ये अगर हम कंसिडर करें ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता, तो हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करना है, जिसका तरीकाकार ये है कि हम फर्स्ट वन का स्क्वायर लेते हैं, यानी कि ये x4 जो है x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने कुछ अपने पास से ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो हम देखते हैं क्या है वो, प्लस 2 इंटू ए है हमारे पास x स्क्वायर, b है हमारे पास 8, ठीक है। इसी तरीके से जितना हमने ऐड किया वो माइनस भी करेंगे,
-2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8। तो नेक्स्ट देखें आप, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 8 आर 16 एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम 4x का स्क्वायर बना देंगे इसको। 16 की जगह 4, ये x और इसका होल स्क्वायर ले लिया हमने, यानी कि आप 4 पे भी स्क्वायर आ गया 16 की वजह, इसलिए हमने 4 लिखा, बेस 4 और ऊपर स्क्वायर, तो ये 4 4 16 होता है। अब आप गौर करें तो ये हमारे पास ये होल वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर कंसिडर करेंगे हम, और ये हमारे पास बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, इस फार्मूला की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। आप इसको बेशक अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। बेसिकली बुक्स में इस फॉर्म में बाज़ दफ़ा आंसर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, 4x को पहले प्लस 8 को बाद में, यहाँ पे भी माइनस 4x को पहले प्लस 8 को बाद में लिख लिया। इट्स आंसर। 7 पार्ट x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे आप गौर करें तो ये हमारे पास ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको भी हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद ये अरेंज करने से ये 9 को हम पहले प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है प्लस 2। ये जो प्लस 2x स्क्वायर है इस वैल्यू को हम लास्ट पे ले जाएंगे यहाँ पे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस दिस वन बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 9 को लिख दिया, प्लस 2 इंटू ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी है हमारे पास 3। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप लिख लें प्लस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, हाँ अपने पास से हमने क्या ऐड किया, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 6x स्क्वायर अपने पास से ऐड किया। तो यहाँ पे पहले हम ये 6x स्क्वायर लिख देते हैं, ये जो अपने पास से ऐड किया वो माइनस करते हैं, और ये चीज़ थोड़ी मज़ीद आगे लिखते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ पे जितना ऐड किया उतना ही हमने अपने पास से जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना होता है, और ये वैल्यू आप लास्ट में आप लिखें 2x स्क्वायर। अब आप देखें तो ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर निकाल दें तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाता है। ये अब कंप्लीट स्क्वायर बन गया आपके पास। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप देखें 4 है तो ये 2 बेस बन जाएगा, और x 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। फर्दर आप इसको कंसिडर करें पूरी वैल्यू को, ए का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू सारी बी का स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी। ये फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, और इसको रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आंसर 8 पार्ट हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये x प्लस 3 एक्स प्लस 4, अगर प्लस 4 प्लस 3 को हम प्लस करें तो ये 7 बनता है, और यहाँ पे प्लस 5 प्लस 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 11 बनता है। तो ठीक है, कोई मैचिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने इसको अरेंज करना है ऐसे अंदाज से कि जब दो वैल्यूज़ पेयर की हमने दो वैल्यूज़ को प्लस करें तो वो दोनों पेयर्स की वैल्यूज़ इक्वल आएँ। तो सो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 3 इंटू ये वैल्यू पहले ले आएँ x प्लस 6 वाली, x प्लस 6, देखिए प्लस 6 और प्लस 3 9 बन जाता है। इसी तरीके से प्लस 4 और प्लस 5 ये भी 9 बनता है। तो इन दो का एक पेयर बना लेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 360 एंड पे लिखेंगे साथ। यानी कि देखिए x प्लस 3 और x प्लस 6, अब प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9। सो इसलिए हमने इसको अरेंज किया। अब आपने इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये बनेगा x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, 3 को जब दोनों से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x प्लस 6, 3 जार 18। ठीक है जी, 3 6 जार 18 या 6 3 जार 18 ये चीज़। और इसी तरीके से x प्लस 4 और x प्लस 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 5 से तो 5x। अब 4 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 360। ओके, उसके बाद एक्स स्क्वायर, ये 6x और 3x दोनों इकट्ठे करेंगे तो 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, यहाँ पे भी प्लस 20। थर्ड स्टेप में अभी आप पे क्लियर हो गया होगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x। बेसिकली हमने इसलिए वो अरेंज किया था कि इस तरह का कुछ आंसर बने ताकि हम लेट कर सकें। सो हम एक्स स्क्वायर प्लस 9x को लेट कर सकते हैं, यानी कि इक्वल कर सकते हैं। लेट y यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y, इसको y का नाम दे देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x को दोनों में मौजूद है ये। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया y का। अब आप देखें तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 18 इंटू y प्लस 20 माइनस 360। y प्लस 18 y प्लस 20 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस 360। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 20y। ठीक है, y को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20y। अब y को 18 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 18y, और 18 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 360। कैलकुलेटर से कर लें, 360 बनता है, प्लस 360, और ये क्वेश्चन वाला 360 माइनस 360 भी साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो ये प्लस 360 है, ये माइनस 360 है, ये आपस में कट जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू होगी वाई स्क्वायर प्लस 20y और 18y। ठीक है, ये हम टोटल करें तो बनता है 38। 20 और 18 को प्लस करें तो 38y। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 38y, तो
तो ये अब इन दोनों में गौर करें तो हमारे पास ये y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो y कॉमन लेने से रिमेनिंग होगा y प्लस 38। ओके, अब रिप्लेस करेंगे हम दोबारा y को, जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल वाई किया था। तो अब हम y की जगह, इस y की जगह वही अगेन वैल्यू लिख देंगे। तो बाय रिप्लेसिंग y हमें हासिल होगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x इनटू इस y की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। अगेन हम एक्स स्क्वायर प्लस 9x में से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें एक्स स्क्वायर है, ये 9x है, तो इसमें से अगर x हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आंसर बनेगा x कॉमन लेने से x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38। यूँ आपका ये आंसर बनता है x कॉमन x प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 38 आंसर। लास्ट पार्ट, 9th पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। तो इस पे शुरू से आप थोड़ा सा गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसमें भी है। सो स्टार्ट करते हैं हम लेट से, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल y, ठीक है। दोनों में चूंकि ये मौजूद है इसलिए हमने इसको y की इक्वल कर दिया ताकि आसानी हो आगे सॉल्व करने में। तो इसकी जगह अगर हम लिखते हैं y प्लस 3 और इसकी जगह भी y लिखते हैं तो ये बन जाएगा इंटू y माइनस 6 प्लस 36 ये वैल्यू। अब y प्लस 3 और y माइनस 9 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू होगी y स्क्वायर y को y से मल्टीप्लाई किया माइनस 9y प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3y प्लस 3 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27, 9 3 ज़ार 27 प्लस 36। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 9 में से प्लस 3 निकालें तो माइनस 6y और इसी तरह 36 में से 27 निकालें तो प्लस 9 बनता है। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई, ये बी है 3 का स्क्वायर है तो बी 3 है हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब ये फॉर्म होती है हमारे पास फार्मूला की ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है जी, y माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 3 होल स्क्वायर। और अब हम y को रिप्लेस करेंगे जहाँ पे हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू वाई किया था। अब y की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x दोबारा लिख देंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, अभी स्क्वायर लिखना था सॉरी, का होल स्क्वायर। यूँ इट्स द आंसर। अल्लाह हाफिज़।